एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री का, और अब समय है कि हम उसके दूसरे अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पहले वचन से लेकर जब हम चौथे वचन तक पढ़ते हैं तो ये वही बातें हैं जो हमने पहले अध्याय 24वें वचन में पढ़ी थी। उसी के आगे की कंटिन्यूटी में यहां पौलुस लिखते हैं, मैंने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास करने ना आऊं, क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा? केवल वही जिसको मैंने उदास किया। और मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर जिनसे मुझे आनंद मिलना चाहिए था मैं उनसे उदास हूं, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है वही तुम सबका भी है। बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस कहते हैं कि मैंने मन में यह ठान लिया था कि फिर मैं तुम्हारे पास ना आऊं, क्योंकि मैं अगर वहां पर आऊंगा तो फिर तुम इस बात से काफी उदास हो जाओगे। क्योंकि इस बात को हमने पहला कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय उसके 21वें वचन में पढ़ा था। पौलुस यहां लिखते हैं, तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? तो यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस ने वहां पहली पत्री में उन लोगों को काफी चीजों के लिए चेताया था, सावधान किया था और कहा था कि समय रहते अपने मन को फिरा लो। क्या मैं तुम्हारे पास आऊं छड़ी लेकर के? छड़ी लेने का मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बड़े व्यंग के तरीके से बताया था कि मैं फिर मैं वहां पर आऊंगा तो फिर मैं बहुत ही ज्यादा कठोर शब्दों में तुम्हारी निंदा करूंगा और यह बात मुझे अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप को इन पत्रियों के द्वारा जो मैंने तुम्हें संदेश लिखे हैं अपने आप को बदल कर परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनो। यहां पे पौलुस कह रहे हैं कि मैंने ठान लिया था कि मैं अब तुम्हें इसलिए तुम्हारे पास ना आऊं क्योंकि मैं वहां आऊंगा और मैं तुम्हें निंदा के बातें बोलूंगा, बड़ी कठोर शब्दों में तुमसे बातें करूंगा, फिर तुम उदास होगे और तुम्हें जब मैं उदास कर दूंगा तो फिर मुझे आनंद देने वाला कौन होगा? कितनी बड़ी बात पौलुस कह रहे हैं कि जो मेरे लोग हैं जिनके पास मैं सुसमाचार लेके जाता हूं, यदि वो उदास रहेंगे तो फिर मैं कैसे खुश हो सकता हूं? हालेलुया! ये कैसे, देखिए किस तरीके का चरित्र, किस तरीके का स्वभाव हमें पहली सदी की उस कलीसिया में प्रेरित लोगों का मिलता है, चेलों का मिलता है। जो लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं, उनका मन बदल रहे हैं, उनके ही प्रसन्नता में उनका आनंद है। यदि वो खुश नहीं है, यदि उन्हें कोई तकलीफ है तो फिर वो उनके द्वारा खुद भी आनंदित नहीं है। तो पौलुस कह रहे हैं, यदि मुझे आनंद देने वाला कौन होगा? यदि मैं तुम्हें उदास कर देता, अगर मैं आके तुम्हें कठोर शब्दों में तुमसे बातें करता, कठोर शब्दों में तुम्हें सारी बातें समझाता, तो फिर जब तुम उदास होते, तुम परेशान होते, तो मैं तुम्हें देखकर मैं भी उदास हो जाता, फिर मुझे कौन आनंद देता? पौलुस आगे कहते हैं, और मैंने यही बातें तुम्हें इसलिए लिखी कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर जिनसे मुझे आनंद मिलना चाहिए था उनसे मैं उदास हूं। मैं जब आऊं तुम्हारे पास, मैं कठोर शब्दों में तुम्हारी इन सारी बातों की मैं निंदा करूं, तुम्हें समझाऊं, कठोर भाषा में तुम्हें डांटूं, मैं बताऊं कि तुम ये गलत कर रहे हो, तो तुम उदास हो जाते। तो फिर जिनसे मुझे आनंद मिलना चाहिए था, जिनके पास मुझे देख करके आनंद मिलना चाहिए था, कि जिनके मनों में मैंने परमेश्वर के वचन को पिरोया है, वो आत्मिकता में ऐसे बढ़ गए हैं, उस बात को देख करके मुझे आनंद आना चाहिए था, लेकिन मैं इसलिए नहीं आया कि मैं तुम्हें समय देना चाहता था। मैं नहीं, बल्कि परमेश्वर चाहता था कि तुम्हें समय मिले, ताकि जब मैं तुम्हारे पास आऊं तो मैं उदास ना करूं, बल्कि मैं तुम्हारे आनंद में खुद आनंदित हूं, क्योंकि तुम उस वक्त अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बना चुके होगे। पौलुस चौथे वचन में लिखते हैं, बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो। पौलुस कह रहे हैं कि पहली पत्री में जो बातें मैंने लिखी हैं वो बड़े कष्ट के साथ, मैंने बहुत ही उदास होकर मैंने तुम्हें आंसू बहा बहा करके उन्हें लिखा था। इसलिए नहीं कि तुम इन बातों को पढ़ के उदास हो जाओ और दूसरे लोगों के कहने में आकर मुझे ही बुरा कहने लगो, बल्कि मैंने इसलिए तुम्हें वो बातें लिखी थी कि तुम मेरे उस प्रेम को जान लो जो प्रेम मैं तुमसे करता हूं। हे मेरे कुरिन्थ के वासियों, हे कुरिन्थ के लोगों, उस प्रेम को जान लो कि जो प्रेम मैं तुमसे करता हूं, क्योंकि वो प्रेम प्रभु यीशु मसीह मुझसे करता है, इसलिए मैं तुमसे वो प्रेम करता हूं। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो
कलीसिया का अगुवा होता है, जो पास्टर होता है या बिशप होता है या अध्यक्ष होता है, उसकी जो भेड़ें होती हैं, यदि वो खुश नहीं है, यदि वो आनंदित नहीं है, तो वो बिशप, वो अगुवा, वो पास्टर भी आनंदित नहीं रह सकता। यदि वो सच्चा मसीह का जो दास है, तो वो उनके आनंद में अपने आनंद को ढूंढेगा, उनकी आत्मिक उन्नति में अपने आनंद को ढूंढेगा, उनकी चरवाही करने में, उनकी रखवाली करने में आनंद को ढूंढेगा। वो उनके प्रति अपने आप को पूरा समर्पित करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे यह जिम्मेदारी दी है, उसे वो भेड़ें दी हैं, उसे वो कलीसिया दी है, जिसके द्वारा वो आनंदित भी होगा और उन्हीं के द्वारा वो उदास भी होगा। तो यहां पर बड़े ही प्यारे एक रिश्ते को यहां पौलुस बड़े प्रेम के द्वारा लिख रहे हैं कि मैंने बहुत आंसू बहा बहा कर, बड़े कष्ट और क्लेश के साथ वो बातें मैंने तुम्हें लिखी थी, ताकि तुम मेरे प्रेम को जान लो कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। तो एक कलीसिया का और उसके प्रेरित के बीच में ये एक ऐसे प्रेम के रिश्ते को यहां पे दिखाता है, जिससे कि हमें ये सबक लेना होगा कि जो हमारे अगुवे हैं, हमें उनके साथ आदर के साथ पेश आना है, हमें उनके साथ सम्मान के साथ पेश आना है। और जो अगुवे हैं और जो रखवाले हैं, उन्हें अपनी कलीसिया के हर एक मूवमेंट को अपने जीवन से जोड़ना होगा, उनकी खुशियों में आनंदित होना होगा, उनकी परेशानियों में उन्हें ढांढस देना होगा। यदि वो आत्मिक रूप से कहीं भटक रहे होंगे, तो सच्चे रखवाले की तरह, सच्चे चरवाही की तरह उस भेड़ को ढूंढ के लाना होगा और उसकी आत्मिक उन्नति को वापस से प्रबल करना होगा। और अब आगे बात करते हैं, यहां 5वें वचन से पौलुस आगे लिखते हैं, यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं, वरन कि उसके साथ बहुत कड़ाई ना करूं। कुछ कुछ तुम सबको भी उदास किया है। ऐसे जन के लिए दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया है बहुत है, इसलिए इससे भला तो यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। तो यहां पे पौलुस देखिए कितने बड़े दिल को यहां पे बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने इस प्रकार की बातें यहां इस कलीसिया में फैलाई हैं, मेरे विरोध में जो बातें कही हैं और जो कह करके तुम लोगों को इस तरीके से मेरे विरोध में किया है, ऐसे व्यक्ति के लिए जो दंड तुम भाइयों में से उसे दिया है वो बहुत है। तो हम देखते हैं एक अननोन पर्सन के विषय में, यहां पर हम देखते हैं एक अननोन पर्सन है जिसके विषय में इन पत्रियों में हम नहीं देख रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस वक्त कुरिन्थ की कलीसिया में रह करके उस मसीह के प्रचार का विरोध कर रहा था, या हम कहें प्रेरित पौलुस का वहां विरोध कर रहा था, और इस वजह से वहां के लोगों ने उसे काफी उसके साथ बदसलूकी की होगी, उसे दंड दिया होगा या सारी चीजें की होंगी। लेकिन पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि जो भी तुमने किया बहुत है। अपने यहां पर मसीही व्यवहार को, यहां मसीही स्वभाव का यहां पर पौलुस ने मुजाहिरा दिया है। पौलुस कहते हैं इसलिए भला तो यह है कि उसका अपराध क्षमा करो, क्योंकि हम एक दूसरे के अपराध क्षमा करने वाले बने। यदि उसके अंदर थोड़ी सी भी संभावना है कि वो अपने मन को फिरा सकता है, तो उसे अपने आप से दूर मत करो, बल्कि उसे अपनी संगति में ले लो। पौलुस कह रहे हैं उसे दंड देने की बजाय, उसके साथ गलत व्यवहार करने की बजाय तुम उसे क्षमा कर देते। भला तो यही होता कि तुम उसके अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना ऐसा ना हो कि वो मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उनको अपने प्रेम का प्रमाण दो, अपने प्रेम का प्रमाण उन लोगों को दो जो लोग तुम्हारे विरोध में बातें कर रहे हैं, जो तुम्हारे लिए बुरा चाह रहे हैं। अपने प्रेम का प्रमाण उन्हें क्षमा करके उस प्रेम का प्रमाण दो, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी बातें कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। पौलुस कह रहे हैं इसलिए भी मैंने तुम्हें यह बात बताई थी, इसलिए नहीं कि तुम जाकर के बिल्कुल वायलेंस हो जाओ और जाकर के बिल्कुल हाथापाई करने लगो, नहीं, इसलिए कि मैं तुम्हें परख सकूं कि तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस है कि नहीं। एक मसीही विश्वासी के अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए कि वो दूसरों के अपराधों को उस हद तक भी क्षमा कर पाए। अगर उसे दिखता है कि मेरे क्षमा करने से इस व्यक्ति को बचाया जा सकता है, तो यहां पर पौलुस कहते हैं इस व्यक्ति को, यदि वो कलीसिया से जुड़ा है, उसे क्षमा कर दो, ताकि वो अपना मन फिरा सके। अपने प्रेम का उसे प्रमाण दो, जो प्रेम तुम्हें मसीह ने करने के लिए कहा है। पौलुस आगे 10वें वचन में लिखते हैं, जिनका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से
उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। तो पौलुस यहां वही शिक्षाएं जो हमें प्रभु यीशु मसीह ने दी हैं कि हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना है, हमें अपने अपराधियों को क्षमा करके उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है, उनके साथ पलटा नहीं लेना है। तो पौलुस यही वो शिक्षा यहां उस कुरिन्थ की कलीसिया में उस बात को दे रहे हैं कि जिसका तुम क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का दांव हम पर ना चले। और ये शैतान जो है यही कलीसियाओं में इसी प्रकार की फूट लेकर के आता है। हम देखते हैं आजकल हमारे जीवनों में यही देखने को मिलता है कि कलीसियाओं में, यहां तक कि अगुवों के अंदर अगर मान लीजिए 2 या 3 प्रचारक उस कलीसिया के लिए एक साथ काम करते हैं तो हम देखते हैं उनमें भी आपस में कभी कभी जो है फूट पड़ जाती है, वो एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए कलीसिया में ही बहुत सारे लोग हैं, कभी कोई पास्टर से खफा हो गया, कभी पास्टर किसी कलीसिया के व्यक्ति से खफा हो गए, या कलीसिया के 2-4 व्यक्ति आपस में उनकी नहीं बन रही है। तो ये शैतान यहीं पे घार जो है बिल्कुल वार करता है। ये जो पर्सनल ईगो होती है, जो पर्सनल बातें होती हैं जिनमें क्षमा करने की सामर्थ्य नहीं होती, फिर वो शैतान के चंगुल में फंसते चले जाते हैं और वो छोटा सा मनमुटाव आगे चल के बहुत बड़ी दुश्मनी में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर जब दुश्मनी में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर हम पाप और पाप के कारण दोनों में फंस जाते हैं। तो जरूरी है अपने अंदर बड़ा दिल करिए, अपने अंदर अपने आप को इस प्रकार से परमेश्वर में होकर के ये याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे कितने बड़े बड़े पाप क्षमा किए हैं, कितने बड़े बड़े। हमें अंदाजा है कि यदि वो हमारे पाप ना क्षमा करे तो हमारा हाल क्या होगा, हम जाएंगे कहां। हमें अंदाजा है उसने अपने प्रेम को इस रीति से हम पर प्रकट किया है कि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और जितने भी हमने जैसे भी पाप किए सबको उसने हमें क्षमा किया और आज तक करता चला आ रहा है। हमारी हर एक गलती को, जो छोटी मोटी गलतियां करते हैं, वो हमारे पापों को क्षमा करता चला आ रहा है। यदि मान लीजिए उसने हमें अगर क्षमा नहीं किया और उसने हमसे मुंह बना लिया, जैसे हम एक दूसरे के साथ मुंह बना के बैठ जाते हैं, अरे हम इससे बात नहीं करेंगे, आदमी हमें पसंद नहीं है, ये बिल्कुल बेकार आदमी है, मुंह बना के बैठ जाते हैं ना। देखते हैं एक ही कलीसिया में एक ही जगह अगर बैठ गए तो एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। याद रखिए, अगर परमेश्वर ने हमसे मुंह मोड़ लिया तो फिर हमें कोई बचाने वाला नहीं होगा। शैतान यही चाहता है, शैतान की युक्तियों को हम जानते हैं। यहां पौलुस लिख रहा है कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हम जानते हैं कि शैतान यही और ऐसी युक्तियां सारी कलीसिया के लोगों के बीच में, परिवारों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, दोस्तों के बीच में डालता है कि वो अपनी अपनी पर्सनल ईगो को लेकर बैठ जाते हैं और वो दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते। तो ऐसी रीति में जब आपको किसी को क्षमा करना पड़ रहा है तो परमेश्वर के उस प्रेम को याद करिए, उस क्षमा को याद करिए जो क्षमा मुझे और आपको मिली है। उसका क्या मोल चुकाया है, उसके बदले में हमने उसे क्या दिया है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिया है। सेंत में फ्री ऑफ कॉस्ट अनुग्रह के द्वारा हमें वो पापों की क्षमा मिली है। जब हमें वो पापों की क्षमा मिली है और निरंतर मिलती रहती है, तो क्या हम अपने आप को जो हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं कि हम परमेश्वर का स्वरूप हैं, उसका आत्मिक स्वरूप है, उसके गुणों को अपने अंदर डेवलप नहीं करेंगे? ये गुण है परमेश्वर के, ये गुण है कि वो क्षमा करने वाला है, वो प्रेम करने वाला है, वो दया करने वाला है, कृपा करने वाला है, भलाई करने वाला है। ये गुण है परमेश्वर के, जो आत्मा का फल है, ये परमेश्वर के गुण हैं। तो वो गुण हमें अपने अंदर डेवलप करने हैं। पौलुस के साथ कितना बुरा यहां पर वो उस व्यक्ति ने किया है। इस व्यक्ति का नाम कहीं भी हम बाइबल में नहीं पाते हैं। शायद ये भी परमेश्वर का अनुग्रह है कि उस वक्त इसका नाम नहीं लिखना, ताकि लोग इसको कहीं घृणा की नजर से ना देखते। नहीं, यहां पर इस व्यक्ति के विषय में पौलुस कह रहे हैं, इसने भले ही मेरे विरोध में कितनी भी बातें की हो, लेकिन तुमने उसे जो दंड दे दिया अब वो बहुत है। अब तुम क्षमा करने वाले बनो। भला तो यही होगा, उसे क्षमा कर दो। यदि तुम क्षमा कर दोगे तो मैंने भी क्षमा कर दिया, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह में होकर के उसे क्षमा करता हूं। शैतान को अपना दांव चलने मत दो, शैतान को अपना दांव हम पर चलने ना दो। कलीसियाओं में इस प्रकार की ईगो को फेंक दो, अपनी अपनी ईगो हटा दो, एक दूसरे से अपने अपने अपराधों की क्षमा मांग लो। और यदि कोई ऐसी संभावना है कि वो व्यक्ति क्षमा करने के द्वारा अपने पथ पर, अपने रास्ते पर दोबारा आ सकता है, तो पहले जाकर के उससे कह दो, कोई बात नहीं ब्रदर, मेरी ही गलती थी, मुझे क्षमा कर दो, कोई बात नहीं है। हम आपस के सारे मनमुटाव मिटा देते हैं। एक दूसरे से अपनी अपनी बात का, एक दूसरे से जो भी हमें बुरा लगा है, एक दूसरे को वहां जाकर के बता दें, एक दूसरे को क्षमा कर दें। तभी हम उस युक्ति को, जो हम जानते हैं शैतान की, कि वो हमारे बीच में मतभेद उत्पन्न करता है, हमें क्षमा करने से रोकता है,
हमारी ईगो बढ़ाता है। हम इस युक्ति को जानते हैं, इस दांव को अपने परिवारों में, कलीसियाओं में, अपने ग्रुप्स में ना पलने दें। और ये बात हम देख रहे हैं, आज देख रहे हैं कि लोग जो सुसमाचार का प्रचार करने वाले हैं वो भी अपने अंदर ऐसी ऐसी ईगो लेकर के बैठे हैं कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं केवल अपनी ईगो के द्वारा। क्या हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते जैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा किया? अरे प्रभु यीशु मसीह का नमूना, हम जिसके पीछे चलते हैं, उसने अपने मारने वालों को भी क्षमा कर दिया, अपने मारने वालों को भी क्षमा कर दिया। प्रभु ने क्या कहा क्रूस पर? क्या कहा? हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। पौलुस ने भी वही शिक्षाएं कुरिन्थ की कलीसिया को दी हैं, हम सबको दी हैं कि हम क्षमावान हो जाएं, क्योंकि शैतान का दांव हम पर ना चले, क्योंकि हम उसकी इन सभी युक्तियों को जानते हैं कि वो इस तरीके से कलीसियाओं और परिवारों में आकर के ईगो को उत्पन्न करता है और हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते। तो पौलुस कहते हैं कि क्षमा करने वाले बनो, या ये पौलुस अपनी तरफ से नहीं बल्कि प्रभु ने हमें सिखाया है कि क्षमा करने वाले बनो। तो यहां पर हमने दूसरा अध्याय 11वें वचन तक का अध्ययन कर लिया है और अब परसों हम 12वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। और प्रार्थनाओं में याद रखिएगा, प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।